हाइपरटेंशन बहुत प्रेवलेंट बीमारी है और ये बहुत ही घातक जानलेवा बीमारी है। जैसे बताया गया, ये एक साइलेंट किलर है। हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर बीपी चेक कराइए, डायग्नोज करिए, और अगर बीपी है तो उसका इलाज करिए। जो भी माध्यम का इलाज है, चाहे दवा वाला या लाइफस्टाइल प्लस दवा या लाइफस्टाइल एलोन। और अगर बीपी कंट्रोल्ड रखेंगे तो उसके जितने भी घातक इरादे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, जैसे ब्रेन में ब्लीड हो जाना, किडनी का असर होना, हार्ट अटैक होना। यही 3 मेन चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर करता है, तो इससे बच के रहना है। आधे लोगों को लक्षण नहीं होगा, जिन आधों को होगा उसमें हेडेक हुआ, मतलब कांस्टेंट सिर में दर्द हो रहा है, नाक में ब्लीड हुई है या ब्रेन में ब्लीड हो गई, स्ट्रोक हो गया, इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर डायग्नोस किया जा सकता है। अगर हम कहें कि 10 मरीज़ हैं हमारे सामने हार्ट डिजीज़ के और उसमें 3 मरीज़ ब्लड प्रेशर वाले हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपके अंदर 1.5 गुना ज़्यादा चांस हो गया अब हार्ट की बीमारी होने का। और जिनको ब्लड प्रेशर है उनसे हार्ट की बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशन होने हैं आगे, वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आदमी को ब्लड प्रेशर है या नहीं, क्योंकि ना सिर्फ इससे हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, लाइफस्टाइल डिजीज़ का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कई एस्पेक्ट हुए। एक तो हुआ एक्सरसाइज, दूसरा हुआ वेट, तीसरा हुआ सॉल्ट रिडक्शन। तो अगर हम अपने हिंदुस्तानी जो है वो मैक्सिमम सॉल्ट कंज्यूमिंग रेस है, हमारा एवरेज सॉल्ट कंजम्पशन 8 से 10 ग्राम पर डे होता है, एज कंपेयर टू वेस्टर्न जहाँ पे कि 5 से 6 ग्राम होता है। अगर हम इसको 2 से 3 ग्राम पे ले आए तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 10 और नीचे वाला 5 के आसपास आ जाएगा, इतना गिर जाएगा खाली सॉल्ट से। वेट रिडक्शन की बात करें तो अगर हम 5 किलो वेट रिड्यूस करते हैं, या 5% कहिए, 5% वेट रिड्यूस करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर 7/3 नीचे आ जाएगा। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर 5/2 नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो उसका असर इतना ही होगा जितना कि एक दवा देने का हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि हम लाइफस्टाइल अगर करते रहें तो हम एक दवा ऑलरेडी उसे दे रहे हैं। देखिए, साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं कि आधे से ज़्यादा मरीज़ों को कोई सिम्टम नहीं होते हैं, तो हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है और हमें मालूम नहीं है, और फिर ये ब्लड प्रेशर जो अंदर पड़ा हुआ है हाई वाला, ये धीरे धीरे जब मैनिफेस्ट करता है तो उस स्टेज पे हो सकता है हार्ट अटैक से वो हमारे पास आए, ब्रेन हैमरेज से आए, किडनी फेल्योर से आए। इसलिए इनको ये तीनों ही बीमारियां जानलेवा होती हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। और ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स में थकान की फीलिंग, चलने में हल्का सा सांस फूलना, हल्का सा चक्कर आना, थोड़ा सा दर्द बैक ऑफ नेक में होना, तो ये सिम्टम्स बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। कमज़ोरी किसी और वजह से हो सकती है, हल्का चक्कर किसी और वजह से हो सकता है, तो यही वेग सिम्टम्स हैं। तो डायग्नोज करने का इतना सिंपल मेथड है कि बीपी इंस्ट्रूमेंट बांधिए और चेक कर लीजिए, कि सिम्टम्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उस हिसाब से, क्योंकि ये मान के चलिए कि ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स नहीं होते हैं अनलेस अनटिल ब्लड प्रेशर 180-200 से ऊपर है।
और जब सिम्टम्स होते हैं तो वो एक कैटास्ट्रॉफी, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज वाले होते हैं, जो हम लोग नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है। इसीलिए इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ब्लड प्रेशर चेक कराइए, और अगर निकलता है तो उसको कंफर्म कराइए कि हमको आगे क्या करना है।